नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश गेम्स ऑफ गद्दी में। यूपी में चुनाव जीतने के लिए सियासी दल पूरा दम लगाने लगे हैं। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे सोशल मीडिया पर एक पोस्ट को लेकर सियासी बवाल मचा है और इसके अलावा आपको बताएंगे बीजेपी 2022 में यूपी फतेह का प्लान दिल्ली से कैसे तैयार कर रही है। साथ ही संसद में हो रहे नॉन स्टॉप हंगामे पर भी लोकसभा अध्यक्ष की तीखी प्रतिक्रिया आपको दिखाएंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि आखिर कैसे बीजेपी ने नए नारे पर नया नारा दिया जिस पर सियासी पारा चढ़ने लगा है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, यूपी चुनाव से पहले किसान आंदोलन का मुद्दा सियासी संग्राम का सबब बना हुआ है। बीजेपी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से किए गए एक ट्वीट पर टकराव बढ़ गया। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है और दोनों एक दूसरे पर हमला बोल रहे हैं। सरकार सही उससे काम करें, नहीं काम होगा वो आंदोलन बन रहा है हमारा पूर्ण रूप से। लखनऊ को भी दिल्ली बनाया जाएगा। लखनऊ के भी चारों तरफ के रास्ते जैसे दिल्ली में सील हैं ऐसे ही सील होंगे। उसकी भी तैयारी हम पूर्ण रूप से यहाँ पे करेंगे। राकेश टिकैत की इस चुनौती पर बीजेपी का एक ट्वीट तकरार का सबब बन गया है। यूपी बीजेपी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से कार्टून वाला पोस्टर ट्वीट किया है जिसमें लिखा है, सुना है लखनऊ जा रहे तुम कि मैं पंगा ना लिए भाई, योगी बैठा है बक्कल ताड़ दिया करे और पोस्टर भी लगवा दिया करे। साथ ही लखनऊ संभल कर जाने की चेतावनी भी दी गई है। बीजेपी के इस पोस्टर को राकेश टिकैत फिलहाल हल्के में ले रहे हैं और लखनऊ जाने के फैसले पर कायम हैं। भाई लखनऊ तो आते जाते रहेंगे। हाँ, लखनऊ कोई किसी के उसकी रियासत देगा कि लखनऊ कोई जा ही नहीं सकता। लखनऊ भी जाएंगे, अपनी समस्या भी उठाएंगे, बातचीत भी होगी, समाधान भी होगा। लखनऊ भी जाएंगे, आंदोलन भी होंगे। टिकैत के तेवर अब भी तीखे हैं और बीजेपी के ट्वीट पर विपक्ष भी हमलावर है और इसे सत्ता पक्ष की असलियत बताकर आक्रामक होने की कोशिश कर रहा है। किसानों के प्रति भारतीय जनता पार्टी की क्या भावना है, आज बीजेपी उत्तर प्रदेश के ट्विटर हैंडल से एक फोटो ट्वीट करके अपनी मानसिकता दर्शाई गई है कि किसान नेता के किस तरीके से बाल पकड़ करके खींच रहे हैं, उनकी टोपी गिर रही है। ये वही भाजपा जो देश के अन्नदाताओं को कभी पाकिस्तानी, कभी खालिस्तानी, कभी आतंकी, कभी मवाली बोलती है। ये पूरे देश के किसानों का अपमान है। शर्म नहीं आती है इनको देश के अन्नदाता को सड़क पर बैठा करके और उसके बाद बक्कल उतारने की बात कर रहे हैं। जाइए गांव में भारतीय जनता पार्टी वालों, पता चलेगा बक्कल किसका उतरेगा। तीनों नए कृषि कानून रद्द करने की मांग को लेकर किसान तकरीबन 9 महीने से आंदोलन कर रहे हैं और अब तो दिल्ली में जंतर मंतर पर किसान संसद भी चल रही है। किसान आंदोलन के समर्थन में अखिलेश यादव ने भी अपनी एक तस्वीर ट्वीट की है जिसमें वो खुद को किसानों के साथ बता रहे हैं। किसानों की चेतावनी और विपक्ष के सवालों पर बीजेपी कभी कानून की राह का हवाला दे रही है तो कभी सरकार की नीतियों के सहारे पलटवार कर रही है। गुमराह करना चाहती है विपक्ष, क्योंकि उनको ये सूट नहीं करता, क्योंकि उनका वो चुनाव में इन मुद्दों पे हार जाएंगे, तो इसलिए वो गुमराह कर रही है, ना तो कुछ और नहीं है। मगर किसानों को गुमराह ना करे, जो उनके नेता बन रहे हैं उनको सही मार्गदर्शन उनको देना चाहिए। किसान आंदोलन के बहाने सियासत लंबे अरसे से चली आ रही है। विपक्ष किसानों के साथ खड़ा रहने का दावा कर रहा है तो सरकार नए कृषि कानूनों को किसान हितैषी बताने में जुटी है। मगर बवाल अब बीजेपी के ट्वीट पर छिड़ा है जिस पर आने वाले दिनों में भी टकराव बढ़ने के पूरे आसार हैं। सवाल यही है कि इस टकराव को टालने का रास्ता कैसे निकलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यूपी में विधानसभा चुनाव जीतने के लिए बीजेपी बिसात बिछा रही है। लगातार दूसरे दिन दिल्ली में सांसदों की बैठक के जरिए 2022 की कामयाबी का प्लान तैयार किया जा रहा है, जबकि विपक्ष इस पर हमलावर है।
यूपी बीजेपी की चुनावी रणनीति दिल्ली में तैयार हो रही है। लगातार दूसरे दिन जेपी नड्डा की अगुवाई में पार्टी के सांसद जुटेंगे और 2022 की जीत का रोड मैप तैयार करेंगे। आज की बैठक में पार्टी के 44 सांसद शामिल होने वाले हैं। इसके अलावा सीएम योगी, यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह और यूपी बीजेपी के संगठन महामंत्री सुनील बंसल भी शामिल होंगे। बुधवार को पार्टी के 39 सांसद बैठक में मौजूद थे, जिसमें चुनाव को लेकर जन आशीर्वाद यात्रा निकालने समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। जन आशीर्वाद जो मिनिस्टर बन के गए हैं वो कम से कम 4 लोकसभाओं का दौरा करते हुए अपनी लोकसभा में जाएंगे और आभार प्रकट करेंगे जनता के कि उन्होंने जिताया। ये आशीर्वाद लेना तो सिर्फ हमारा कर्तव्य है कि लोगों से आशीर्वाद ले, लेकिन अभी क्या होगा उसकी अभी कल्पना की जा रही है। अभी कोई रचनात्मक घर घर तक जाएंगे मंत्री आशीर्वाद लेने? देखिए, उसके बारे में पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन ये बात है कि जितना ज़्यादा लोगों से मिल सकेंगे वो मिलेंगे। बैठक में कुछ नहीं, बैठक केवल एक प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश की ऐसे समाज को प्रतिनिधित्व दिया है केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो गौड़रिया समाज से हैं। उन्होंने एक भोज दिया था, सबको बुलाया था, तो विशेष रूप से उसके लिए आए थे। मोदी कैबिनेट के विस्तार में यूपी से जो मंत्री बनाए गए हैं वो अगले महीने जन आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे। हर मंत्री को कम से कम 3 से 4 लोकसभा क्षेत्रों में यात्रा निकालनी होगी। इसके लिए अब तैयारियां भी तेज हो चुकी हैं। यात्रा का मकसद सरकार की योजनाएं जनता तक पहुंचाना है, साथ ही जमीनी हकीकत भी समझना है, ताकि चुनाव से पहले सब कुछ समझा जा सके और उसी के हिसाब से रणनीति भी तैयार की जा सके। इस मसले पर अब बयानबाजी भी हावी हो चुकी है। ऑक्सीजन की कमी से मरते हुए लोग दिखाने चाहिए, बेरोजगारी सबसे बढ़ी हुई दरों पर है उत्तर प्रदेश में, वो दिखाना चाहिए, महिलाओं के प्रति अपराध चरम पर हैं, वो दिखाने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बात बहादुरों की पार्टी है, काम बहादुरों की नहीं। आशीर्वाद यात्रा वो निकालें, दूसरी कोई यात्रा निकालें। जनता का आशीर्वाद तो बीजेपी के साथ रहा नहीं, वो पंचायत चुनाव में आपने देख लिया। तो अगर बीजेपी के पास किसी का आशीर्वाद है तो डीएम का है, कप्तान का है, थानेदार का है, तहसीलदार का है, लेकिन जनता का चुनाव इनसे नहीं जीत सकते आप। जनता का तो आशीर्वाद है ही है, उसको जनता का आशीर्वाद लेने लोग निकल रहे हैं। आपके जो नेता है वो ट्वीट करके ही आशीर्वाद लेना चाहते हैं, वो ट्विटर नेताओं को आशीर्वाद नहीं मिलने वाला। जब जनता के बीच में जाएंगे, उनके दुख दर्द सुनते हैं, जो कि 4.5 साल से सुना है, उनके लिए हम लोगों ने काम किया है, उनको बताएंगे तो आशीर्वाद अवश्य मिलेगा। आशीर्वाद यात्रा के बहाने सियासी संग्राम आगे भी जारी रहेगा। इस बीच सीएम योगी ने बागपत में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और विकास कार्यों को लेकर भी चर्चा की। साथ ही विकास की रफ्तार बढ़ाने का संकल्प दोहराया। याद करिए 5000 साल पहले बागपत एक सामान्य गांव था और महाभारत के दौरान भगवान कृष्ण ने पांडवों की ओर से जिस एक गांव की मांग की थी, 5 गांवों में से एक गांव बागपत भी था। आज ये जनपद है और जनपद के रूप में बागपत ने वास्तव में वह स्थान हासिल किया है। चुनाव से पहले हर कोई अपनी अपनी कसरत कर रहा है और सवाल जवाब की सियासत भी हावी होती जा रही है, मगर जनता किसका साथ देगी, ये सब नतीजों से ही साफ होगा। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। और संसद में लगातार हो रहे हंगामे पर लोकसभा अध्यक्ष ने नाराजगी जताई है। साथ ही उन्होंने लगातार मर्यादा तोड़ रहे सांसदों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी भी दी। संसद में संग्राम आखिर कब होगा काम, ये सवाल न्यूज़ 18 का। आपका नोटिस मिला है। संसद का मानसून सत्र विपक्ष के हंगामे और नारेबाजी की भेंट चढ़ रहा है। सत्र को 9 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब एक भी दिन सुचारू तरीके से सदन चल नहीं पाया। कभी पेगासस जासूसी तो कभी कृषि कानूनों के मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेरने में जुटा है, जिसकी वजह से कई बार सदन की मर्यादा भी तार-तार हुई है, जिस पर अब लोकसभा अध्यक्ष ने कड़ा रुख अपनाया है और अगली बार लोकतांत्रिक परंपरा तोड़ने पर कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी है। लगातार माननीय सदस्य घटनाओं की पुनरावृत्ति कर रहे हैं। मैं ऐसे माननीय सदस्यों का आग्रह करता हूं
कि लगातार ऐसी घटनाएं जो संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है, उन घटना की पुनरावृत्ति न करें। अगर ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति होगी तो मैं आपका सहयोग चाहता हूं। ऐसे सदस्यों के खिलाफ मुझे सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी ताकि हम संसद की मर्यादा को बनाए रखें। संसद चल नहीं रही और विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है, जबकि सरकार ने डेडलॉक के लिए विपक्ष के रवैये को जिम्मेदार ठहराया है। सर, आप देख रहे हैं कि ये सरकार की जिद्दीबाजी से आप कल की सदन के अंदर कल की घटना पर कहें आप। हाँ सर, सरकार की जिद्दीबाजी से सदन के अंदर हम अपना बात नहीं रख पाते। इतना बड़ा बंडल, पेपर का बंडल शेर के ऊपर फेंकता है, इधर हमारे ऊपर फेंका है, इसके मीडिया के ऊपर फेंका है। ये क्या ये सही है गलत है? बाकी चीज का डिस्कशन बीएससी में जो हुआ है हम बात करेंगे, हम चर्चा करने के लिए तैयार है। एक तरीका है क्या? माफी भी मांगना नहीं चाहते है क्या? You don't want even apologize, sir. सत्ता पक्ष और विपक्ष की इस तीखी तकरार का अंत कब होगा, ये कहना मुश्किल है। इस बीच मायावती ने भी ट्वीट के जरिए सुप्रीम कोर्ट से दखल देने की अपील की है। संसद का मॉनसून सत्र देश, जनहित और किसानों के अति जरूरी मुद्दों पर सरकार और विपक्ष के बीच अविश्वास और टकराव के कारण सही से चल नहीं पा रहा है। ऐसे में बीएसपी माननीय सुप्रीम कोर्ट से ये अपील करती हैं कि वो देश में इस बहुचर्चित पेगासस जासूसी कांड के मामले में खुद ही संज्ञान लेकर इसकी जांच अपनी निगरानी में कराएं, ताकि इसको लेकर सच्चाई जनता के सामने आ सके। मायावती ने जिस पेगासस कांड की जांच की मांग की है, संसद ठप होने की असली वजह भी वही है। मगर सवाल यही है कि इसका समाधान कैसे निकलेगा और कौन निकालेगा। ब्यूरो रिपोर्ट। तो हंगामा ही हंगामा, समाधान फिलहाल नजर नहीं आ रहा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं।